हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत को कोजागर व्रत और कोमदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संपूर्ण फल के लिए शरद पूर्णिमा व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। आइए चलिए जानते हैं कोजागर व्रत कथा के बारे में। कोजागर व्रत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के मुख्य त्योहारों में से एक है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत में रात्रिकाल में जागरण करने का विधान है। कोजागर व्रत कथा के अनुसार अश्विन पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण के लिए निकलती है और जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिलता है, देवी माँ उसे धन धान्य से संपन्न कर देती है। इसकी महत्ता स्कंद पुराण में बताई गई है। इसके अनुसार कोजागर व्रत एक सर्वश्रेष्ठ व्रत है जिसका विधिवत पालन करने से साधारण प्राणी भी उत्तम गति प्राप्त करता है तथा इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी ऐश्वर्य, आरोग्य एवं पुत्र पौत्र आदि का आनंद भोगता है। वहीं वाकल्य ऋषि ने भी इसका महत्व बताया है। ऋषि के शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा कि कार्तिक के ऐसे उपांग व्रतों का वर्णन कीजिए जिनके करने से कार्तिक का व्रत संपन्न हो जाता है। वाल्कील्य ने कहा कि इसके लिए अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि में जागरण के साथ श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन नारियल पानी पीने तथा चौसर खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस पर उन्होंने वालिद नाम के दरिद्र ब्राह्मण की कथा सुनाई। ऋषि के अनुसार मगध देश में वलिद नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का धनी था और नित्य संध्या स्नान आदि करता था, लेकिन आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो उसको स्वीकार कर लेता था, वरना वह किसी के घर कुछ नहीं मांगने जाता था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था, उसकी पत्नी उतनी ही अधिक दुष्ट और कलह प्रिय थी। वह प्रतिदिन इस बात पर झगड़ा करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धनी और संपन्न परिवार में हुआ है और वह सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूमती रहती है। ब्राह्मण की पत्नी अन्य लोगों के बीच भी अपने पति के कुल और विद्या को तिरस्कृत करती रहती थी और उसने यह प्रण कर लिया था कि जब तक वो धनवान नहीं होंगे तब तक वह पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ चोरी करने के लिए कहा और ऐसा न करने पर उसे मारने की चेतावनी तक दे डाली। वह दुर्जन स्त्री तरह तरह से विलित को पीड़ा देने लगी। कभी अचानक रोने लग जाती तो कभी भोजन त्याग देती, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण कर लेती तो कभी अपना सर फोड़ने लगती। लेकिन वह ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांगने की जगह उस स्त्री की प्रताड़ना सहना ज़्यादा उचित समझता था। वह अपनी पत्नी से कभी भी कुछ नहीं कहता और जो भी प्राप्त हो जाता उसी में संतोष कर लेता था। एक बार श्राद्ध पक्ष का समय था और घर में श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी और कलह करेगी। वह सब मन ही मन विचार कर रहा था कि उसका एक मित्र वहाँ आ गया और वलिद से उसकी चिंता का कारण पूछा। वलिद ने अपने मित्र को सारी दुविधा बताई। सारी बात सुनते ही उसका मित्र प्रसन्नतापूर्वक बोला, यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा करती है तो तुम उससे जो भी कार्य करवाना चाहते हो उसके विपरीत कार्य करने को कहो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण हर्षित हो उठा और वह बोला कि तुम तो ये बात सही कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण संध्या काल अपने घर आया और पत्नी से बोला, हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार का धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे ये निर्धनता भोगनी पड़ रही है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना और यदि करो भी तो दुचरित्र और जुआरी ब्राह्मणों को आमंत्रण करना। उसने पुनः अपनी पत्नी से कहा कि शेष ब्राह्मणों को न्योता मत देना।
ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने वलिद से कहे से विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए और नगर के उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आई। अपने पति के कथन के उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध क्रम संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के बाद ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, तू पिंडों को प्रवाहित करना भूल गई है, उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर आना। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को सोच के कूप में डाल दिया। इस घटना से विलित के हृदय को गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगी तब तक वह निर्जन वन में निवास कर मात्र कंदमूल आदि का सेवन करेगा और घर लौटकर नहीं आएगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वह 30 दिनों तक धर्म नदी के तट पर बैठा रहा और उसी बीच अश्विन माह की पूर्णिमा आई। उस वन में कालियानाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही थी। उन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे और उनका निवास स्थान श्वेत रंग की छटा बिखेर रहा था। नाग कन्याओं ने पंचामृत, रत्न और दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। इसके बाद जुआ खेलने की तैयारियां हुई, लेकिन जुआ खेलने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज ही रही थी कि उनकी दृष्टि नदी तट पर बैठे विलित ब्राह्मण पर गई, जो मुखाकृति से उन्हें सज्जन प्रतीत हुआ। नाग कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जुआ खेलने चलें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बातें कर रही हैं। जुआ खेलने से लक्ष्मी का क्षय और धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भांति हैं, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई और उनको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। इसके बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, लेकिन ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपने लंगोट दांव पर लगाई, जिसे वह हार गया। बाद में उसने अपना जनेऊ दांव पर लगा दिया। नाग कन्याओं ने वह भी जीत लिया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण को पीन वह यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता व निराशा से घिरा हुआ बैठा है। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है। कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करके उसे धन, वैभव और सुख सौभाग्य प्रदान करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान स्त्रियों को मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहारी रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे प्रियवर, तुमने हमें जीत लिया है, इस कारण से अब तुम हमारे पति बनकर हमारे अनुसार कार्य करो। ब्राह्मण ने यह प्रस्ताव सह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा उन्हें नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण को ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के अनादर और तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हुई और अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलिद ब्राह्मण की समस्त समस्याओं का अंत हो गया और वह सर्व सुखी और संपन्न हो गया। इस प्रकार कोजागर व्रत कथा संपन्न हुई। विधिवत इस कथा के श्रवण से व्रत का फल भी प्राप्त होता है।
तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।